जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातो। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने मानिक पहाड़ की शोभा यानी कि मानिक पहाड़ की हद में आए हुए बड़ोबन, मधुबन और महाबन, ये हद 2 करोड़ यानी कि ये महानद से लेकर महानद तक 2 करोड़ 36.5 लाख की पूरी हद धाम परम धाम को घेर कर पूरा, ये हमारी हद है। अब उस हद में एक जो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा यानी कि जवेरों के नहरों के साथ लगता हुआ 12,000 भोम के वृक्ष हमारे चौक बनते जाएंगे, और 24,000 और 48,000। तो ये इसकी हद में बड़ोबन, मधुबन और महाबन, बड़ोबन, मधुबन और महाबन। अब इसकी शोभा कैसे आई है? पहले तो यहीं से हमने समझा कि हमारे को जगह पता लग गई कि फर्स्ट हिस्सा उसके डबल में हमारे मधुबन और 4 गुने में महाबन। और वो 1200 कोस से कैसे नहर आगे बढ़ी? जैसे हमारी ये नहरें कैसे आगे बढ़ी थी? 50,000 कोस आगे बढ़ी थी जवेरों की नहरें। तो वो चौक बनते गए थे और उसपे महल बनते गए थे। अब आगे यहीं से नहर आगे बढ़नी है। इनके चौक कटने हैं अब वो। तो वो 1200 कोस नहर आगे बढ़ी, तो फिर एक चहबच्चा आ गया। फिर उधर से इधर गोलाई में भी नहर बढ़ेगी, तो फिर इधर भी चहबच्चे। लंबाई में भी गोलाई में भी बढ़ती जाएंगे। तो नहरों के पूरे चबूतरे बना दो। 2 करोड़ 36.5 लाख कोस के पूरे नहर के चबूतरे बनाते जाएंगे हम ऐसे। तो पूरी जगह में, तो कुछ जगह पे हमारे बड़ोबन 12,000 भोम आ जाएंगे, उससे डबल जगह पे आ जाएंगे मधुबन के वृक्ष आ जाएंगे, और उससे 4 गुने वाली जगह पे महाबन के वृक्ष आ जाएंगे। बस इतनी सी शोभा है। तो अब एक चौक की शोभा, ये 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक बनेगा। जैसे ये चौक कितने का बना था हमारा? 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक बना था, ये 1200 का बनेगा। ऐसे बहुत सारे बड़ोबन के चौक बन जाएँगे, बहुत सारे मधुबन के बन जाएँगे और बहुत सारे महाबन के बन जाएँगे। तो ये हद है। बाकी आगे बन की नहरें भी सेम रहती हैं, लेकिन हम बोल देते हैं मानिक पहाड़ की हद में। तो बन की नहरों का भी सेम आगे ही 1200 कोस ही नहर आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे 60,000 भोम के वृक्ष हो जाते हैं। तो इनको बन की नहरें कह देते हैं, और मानिक पहाड़ की हद में आए हुए बड़ोबन, मधुबन, महाबन। अब ये 12,000 भोम के चौक, ये 24,000, ये 48,000 और ये 60,000। बिल्कुल वैसे ही है। सब चौक समान बनेंगे। एक वृक्ष की हम शोभा समझ लेंगे, बस उसकी भूमों में फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। ये चारों चीज़ें हमें उसी में समझ में आ जाएँगी, जब हम एक चौक की शोभा को समझ लेंगे। बस नहरों के चौक कटने हैं, और फिर बीच में एक चबूतरे के ऊपर हमारे वृक्षों के महल बनने। वृक्ष, एक वृक्ष बनेगा, उसका थड़ा ऊपर जाएगा, पेड़ का तना एक भौम ऊपर जाके, फिर वृक्षों के ऊपर ही उन पेड़ों पत्तियों के ही महल बन जाएंगे 12,000 भौम। तब उसकी शोभा हम समझते हैं। ये पिक्चर पूरी इस तरह से क्लियर होएगी, तो अब एक एक चौक की शोभा हम समझते हैं कैसी शोभा आती है।
अब इस पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये देखो, ये मानिक पहाड़ ये बीच में है और हमारे कितने चौक हैं जो 12,000 भोम गए हैं, कितने सारे चौक, बहुत सारे चौक। अब उनकी चांदनी पे बिल्कुल ये छत, एक सीढ़ी ये बन गई, एक बन गई 24,000 की, एक बन जाएगी 48,000 की छत, एक बन जाएगी 60,000 की छत। ऐसी चांदनियाँ ऊपर सीढ़ी-नुमा चांदनी बनती जाएगी। जैसे हमने जवेरों की नहर का समझा था, एक छत हमारी 4 भूम वाली, एक 8 वाली, एक 16 वाली, एक 32 वाली और एक 64 वाली छत। फिर उससे उल्टी छतें सब आपस में गोलाई में मिलती गई। अब इसमें क्या है, वैसे ही चौक में वृक्षों के महल बनने, इसमें हमारे वो बिल्डिंग बनी थी, 4 भौम वाले महल बने थे, आसपास वृक्ष थे, वृक्षों ने छत डाल दी। अब ये वृक्ष ही इतना बड़ा होएगा, आपस में चांदनियाँ सबकी चौकों की मिलती जाएँगी, तो ये पूरी चांदनी 12,000 वाली ऐसे हो जाएगी, 24,000 वाली और ऊपर एक सीढ़ी-नुमा, क्योंकि हमारा मानिक पहाड़ कितने भौम है? ये 12,000 भौम की शोभा आई थी, तो इसके साथ 12,000 भौम वाली शोभा पूरी। फिर पीछे देखो वो 24,000 वाली ऊपर और। तो ये बीच में ऐसे हीरे की नग की जैसे एक अंगूठी में एक नग चमकता है माणिक का, वैसी शोभा। अब एक चौक बना कैसे है, उसकी शोभा को हम समझते हैं। पहले एक पिक्चर देख लेते हैं कि कैसा बना होगा। ये देखो, ये चौक है पूरा, 1200 कोस का एक चौक बन गया। इसमें क्या हुआ, 400 कोस का एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां और कठेड़ा उस चबूतरे के ऊपर। अब इस चबूतरे के बीच में से एक भोम तक तो पेड़ का थड़ ही चला जाएगा। ये देखो, ये ऊंचा पेड़ का थड़ चला गया। ये पेड़ है, सब पेड़ों में महल बनने हैं और इस पेड़ों में लिफ्ट लग जाती है, सीढ़ियां अंडरग्राउंड सब सीढ़ियां चलेंगी और फिर ये हमारा बड़ोबन वाला 12,000 भूमि उसकी बन जाएंगी। ऐसे पेड़ों के ही महल। अब क्या इसकी शोभा आती है कि हमारे ये देखो, ये पेड़ का एक तना, एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर पेड़ का तना एक भूम तक सीधा ही चला गया और उसमें सीढ़ियां। ये अभी नीचे की शोभा बताऊंगी कि एक चबूतरा नहर का, ये नहर है, अभी पूरी गिनती से करेंगे पर एक बारी आप समझो कि कैसे बना हुआ है। ऐसे ये 12,000 भूम हमारे वृक्षों के महल बनते जाएंगे ऊपर और एक भौम की कैसी शोभा आएगी, जो एक हवेली की शोभा होती है। मानिक पहाड़ की एक हवेली की जो टोटल शोभा है, वो हमारी बड़ोबन कह लो, मधुबन, महाबन और बन की नहरों में एक भौम में पूरे मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा। अब मुझे एक सुंदर साथ बताएंगे कि मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा क्या थी, कि भूले तो नहीं हम, कैसी शोभा आई थी हमारी एक हवेली की। तो हमें याद आ जाएगा कि ये शोभा थी, तो समान ये बस पेड़ पत्तों की बनी है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। पूरी एक हवेली इसको मानो, एक हवेली की शोभा। हाँ जी, सुलभ शर्मा जी। क्योंकि हमने बहुत नक्शे बना के सिखा के बहुत बारी समझाया है कि एक हवेली बनती कैसे है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। एक हवेली हमारी 12,000 मोम की है जी। उसके अंदर 12,000 ही मोहल्लों की हारे हैं, 12,000 मंदिर और 2 थंबों की हार, 3 गलियां, वो सब। फिर 12,000 मोहल्लों के अंदर 12,000 मंदिर हैं, मंदिरों की हारे हैं हमारी। फिर 12,000 मंदिरों के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हार हैं। हम्म, सबके अंदर बगीचे, फुलवाड़ी, वो। हम्म, हाँ जी। हाँ प्रणाम। बिल्कुल ठीक है प्रणाम जी। हाँ, आपने शॉर्ट में सब कुछ बता दिया और कोई हाँ सुंदर जी। साथ अच्छे से कि कैसे हवेली बनी है, हवेली प्रणाम जी। बनती कैसे। प्रणाम जी। जी, हवेली में
बाहरी दीवार मोटी, एक मंदिर मोटी दीवार है जिसमें चारों साइड से बड़े दरवाजे हैं। अंदर एक दिशा में 3000, ऐसे चारों दिशा में 12000 महल बनेंगे। महलों के बाहर सिंपल दरवाजे, आसपास में चबूतरे नहीं है। महलों के अंदर सेम शोभा मंदिरों की है। मंदिरों के अंदर कोठरियां हैं, कोठरियों के अंदर सिर्फ चबूतरा है, उसमें बगीचे और चबूतरा है। जैसे उस कोठरियों के अंदर जैसे बाहर मंदिर महल बने हैं वैसा रूम्स वगैरह नहीं है। और हवेली के बीच में बगीचों की हार, एक थंभ की हार, बगीचे और फिर बीच में चबूतरा है। प्रणाम जी। बिल्कुल, प्रणाम जी। अच्छे से एक हवेली की, यानी कि अब ये बात ऐसे है, ये देखो पूरी। अब मैं एक आपको एक हवेली की शोभा दिखाती हूँ कि कैसे हमारी उस हवेली की शोभा थी, उसी को हम वन की नहरों में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़ों वन में कैसे समझने के लिए कि कैसी शोभा होती है। याद आ जाएगी हमें कि कैसी बनी हो सकती है। ये हमारी एक चौरस हवेली, ठीक है। अभी हमने समझा कि वन की नहरों की एक भौम जो भी है वो मानिक पहाड़ की एक हवेली के समान ही शोभा आई है। तो अब हमें समझना है कि एक हवेली की क्या शोभा थी। अब इसको समझ लो, ये सब पेड़ पत्तों फूलों और डालियों से बना हुआ ये एक हवेली, ये उसी को ही समझो। अब ये हमारी समझ लो, ये दरवाजे हमारे सब पेड़ पत्तों के, ये एक हवेली है ना, बाहर चबूतरे, दरवाजा अंदर गए तो ये दीवार है, दीवार लिखा हुआ है ना, ये दीवार एक हवेली की दीवार, तो ये भी पेड़ पत्तों की। अब एक दिशा में कितने हैं हमारे, 3000 इधर, 1500 इधर, 1500 इधर, टोटल एक दिशा में 3000 महल। तो बाहर भी हमारे ये दरवाजे देख रहे हो, दीवार में दरवाजे, हर एक महलों के बाहर भी दीवार में दरवाजे, तो ये सब पेड़ पत्तों की शोभा। अब अंदर जाएंगे तो महलों की हार है हमारी, तो टोटल 12,000 महलों की एक हार, तो ये सब फूल पत्तों की। अब अंदर जाएंगे तो एक थंबों की हार, फिर बगीचों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब और झूले पूरे, और अंदर ऊपर बैठक और एक बगीचा। और ये टोटल एक हवेली की शोभा हमारी वन की नहरें या बड़ो वन, मधुबन, महावन में एक भूमि की पूरी शोभा। इसके नीचे एक पेड़ का तना नीचे लगा लेते हैं ऊंचा करके, और एक भूमि की ये शोभा रह जाएगी। ऐसी ही 12,000 भूमें बना लो एक हवेली की, तो टोटल वो शोभा हो जाएगी हमारी उस पेड़ की। अब उसको अब इस नक्शे से समझो, वही अपनी दिमाग में वो वाला नक्शा रखो, उसको यहाँ पे फिट कर लो इस वाली पिक्चर में, कि ये एक भौम एक हवेली की पूरी शोभा। ऐसी हमारी बड़ो वन में 12,000 भौमें आई हैं। और फिर क्या होगा, सबके छज्जे आपस में मिल जाएंगे। जितने भी चौक आने हैं उस वाली हद में, बड़ो बन वाली हद में, जितने भी 1200 कोस की एक कटते जाएंगे नहरों के चौक, और उसमें जितने भी वृक्ष आएंगे। अब बीच में पेड़ है ना, अब पेड़ ने फैलाव डाला उतना ही कि हमारी टोटल 1500 हवेली बननी है एक दिशा की, तो उतना ही फैलाव पेड़ का हो जाएगा, इससे छज्जा निकलेगा, इससे इधर मिलेगा, सब मिलते जाएंगे, सब पेड़ों की मेराबें मिलती जाएंगी, तो हमें एक चांदनी इस तरह से ऊपर नजर आएगी 12,000 भौम की। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। हमने एक पिक्चर दिल में बसा ली कि कैसे बना हुआ है वो हमारे वृक्षों की शोभा। अब हम एक एक चौक को दूसरे नक्शे से भी समझते हैं। ये देखो, बीच में सेंटर में है ये, और ये 12,000 भौम की ये छत इसके साथ।
अब ये समझते हैं हम, एक चौक कैसा लग रहा है? हमारा पूरा 1200 का एक चौक। ये चारों दिशाओं में ये नहर, नहर के किनारे पे 6 बच्चे और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे में पेड़ का तना। एक भूम तक तो सीधा चला गया और हम्म, ये ऐसे जो अभी नक्शा दिखाया, ये वाला नहर चारों तरफ और उसका ये हिस्सा चारों तरफ नहर है, कोने पे 6 बच्चे। ये नहर हमारी 400 कोस की, बीच में आधे में नहर, आसपास हमारी पाल, कॉर्नर में हमारे 6 बच्चे, ये शोभा। अब ये कमर भर 400 कोस का चबूतरा, बीच में एक भूम का पेड़ गया, ऊपर हमारे 12,000 भूम के महल चले गए। और नीचे जहां ये चौक बना, यहाँ पे हमारे बगीचे बनेंगे, एक भूम ऊंचे बगीचे, जिसमें नहर, 6 बच्चे, फुआरे, वो सब चल रहे नीचे। ऐसे पेड़ ऐसे भूमि चलती जाएंगी ऊपर, देख रहे हो? छज्जे, चौखुटे, चबूतरे, 12,000 भूम के पूरे ऊपर चलते जाएंगे। हमने यहाँ पे भी शोभा दुनिया में देखी होगी कि पेड़ों में कैसे महल, कैसे घर बने होते हैं। तो ये सब एक एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से पेड़ों में कैसे सीढ़ियां अंदर पेड़ों में बनी होंगी, कैसे पेड़ों में महल है। ये तना देखो, एक भूम तक सीधा ही चला गया पेड़ का तना, उसको समझाने के लिए कि ये देखो पेड़ का तना सीधा गया, ऊपर हमारी 12,000 भूम की ये एक भूम की शोभा हो गई। फिर आपस में छज्जे मिलते जाएंगे, अंदर जो एक हवेली की शोभा मानिक पहाड़ की है, वो एक भूम में है। हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। दुनिया में भी ऐसी चीजें हैं, पुल बने हुए हैं बीच में, जो छज्जे बढ़ेंगे, आपस में मिलान होएगा। ऐसे हमारी कितनी चांदनियां हो जाएंगी? 12,000 की चांदनी, फिर 24,000 की, 48,000 की और 60,000 की। ऐसी 4 चांदनियां आपको स्टेप वाइज, लेकिन मानिक पहाड़ की हद में बड़ोबन, मधुबन और महाबन 3 छतें दिखेंगी। फिर उसके बाद बन की नहरें स्टार्ट होती हैं। उसका नक्शा ऐसे देखते हैं, तो बात क्लियर हो जाएगी वो वाली। ये वाली हद में ये तीनों आ गए, बाकी फिर बन की नहरें कितनी भूम आ गई? 60,000 भूम। सब वृक्ष ऐसे ही बनेंगे। एक वृक्ष हमने समझ लिया, तो ये सारे ही ऐसे 1200 कोस के चौक बनाए जाओ, और वृक्षों की भूम खाली हाइट का फर्क है। अब हमने क्या समझना है इसके आगे की शोभा। ये सब सुंदर सा आपको क्लियर है? किसी के दिल में कोई भी क्वेश्चन है अपना, तो हम पूछ सकते हैं। जब तक मैं दूसरा नक्शा देखती हूँ, आपके दिल में, किसी के दिल में भी कोई बात आ रही है इसके लिए, तो वो पूछ सकते हैं हम सब। ये देखो बीच में मानिक पहाड़, और इसके ये हमारी जैसे ये फ, हमारे बड़ोबन, उसके डबल हो गए मधुबन, और उसके 4 गुना महाबन। ऐसे घेर के 1200 कोस के चौक आते जाएंगे, सेंटर वाला चबूतरा, चबूतरे पे वृक्ष, ये पूरा एक चौक बनता जा रहा है। ये
बीच में ये मानिक पहाड़। किसी ने रेज हैंड तो नहीं किया सोनू? आगे चलूं मैं? नहीं किया था। हाँ जी, किया कल्पना जी ने, ये करो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। इसमें हिंडोले भी आएंगे? हिंडोले तो अंदर आए हैं। तो वो खट छप्पर वाले हिंडोले होंगे? अंदर तो अपने दूसरे है ना, चबूतरे पे है हिंडोले, हवेली के अंदर जो जी हिंडोले आए हैं, बाहर नहीं है ना ये वाले। जी एक जी हवेली की शोभा, मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा। हमारी हवेली की शोभा कैसी थी, वो अभी हमने देखा कि कैसी बनी हुई थी जी हवेली की शोभा। जी समझ में आई ना? हो जी गई जी क्लियर? हम्म। जी। और कोई सुंदर सा आपके दिल में है? नहीं तो हम आगे चलते हैं, दूसरी शोभा एक देखनी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी छज्जे कितने कोस के बढ़ेंगे फिर? मतलब ये आंटी कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि ऐसे बस छज्जों का मिलान होना है। ठीक। आप ये देखो भाई, हमारा जो 1200 कोस का है, यहाँ पे एक उसको समझ सकते हैं अपन। 1200 कोस का हमारी नहर का एक चौक बना, बीच में 400 कोस का हमारा चबूतरा है ना। उस चबूतरे के बीच में पेड़ का थड़ गया, अब उसने इतना फैलाव कर लिया कि एक हवेली यानी कि 12,000 हवेलियां घेर के उस पेड़ ने इतना घेराव कर लिया। तो दूसरे पेड़ ने भी उतना ही किया होगा, तो पास में आके मिलान हो गया, ठीक। है ना। मतलब वो तो पेड़ों ने, डालियों ने आके मिलान कर लिया। एक दीदी ये नहर जो है 1200 कोस की है? नहीं, नहर तो 400 कोस की है, लेकिन 1200 कोस का चौक है ना वो वाला, ठीक। और है ना। 1200 कोस में 200 कोस में पानी है? 400 कोस की नहर, 200 में जल है, तो 100 की पाल हो पार। जाएगी, ऐसा ही कुछ है ना। रुको मैं देखती हूँ, है ना। रुको एक सेकंड। 400 कोस की चौड़ी लंबाई, हाँ 200 में पानी है, 100 कोस में पाल। फिर उसके और हिस्से करो, 33 कोस में फुलवारी, दाएं बाएं 33 कोस की रौस आई है, यानी कि ठीक फुलवारी की भी शोभा आई है यहाँ पे। क्योंकि ये ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो हमें वो पढ़ना ही पड़ता है कि कहाँ फुलवारी आई है, कहाँ ये आई है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी शोभा नहर की हर जगह बदल जाती है। ठीक है प्रणाम। ठीक है। नाम जी। अब सुंदर साथ जी, हमारी क्या क्या शोभा कंप्लीट हुई है। यहाँ पे हमने जवेरों की नहर समझी, फिर मानिक पहाड़ की हद, बड़ोबन, मधुबन, महाबन और बन की नहरें। ठीक है। उसके बाद हमारा आती है ये छोटी रांग चार हार हवेली। छोटी रांग से मतलब, रांग का क्या मतलब है? किला। रांग का मतलब किला, कि कोई किले के समान है उस। और इसमें कैसे अब शोभा बननी है, इस शोभा को हम देखते हैं। मेरे साथ हर सुंदर साथ जवाब भी देंगे आगे पीछे का। जवेरों की नहर के कितने कोस के चौक बने थे? रिपीट करो यहां से यहां तक। जवेरों की नहर के कितने कोस कोस के हमने चौक बनाए थे? प्रणाम जी दीदी। नाम से बेबी दीदी। 10 नहरें आई थी और 9 चौक बने थे। 50-50 हजार का एक चौक था। ठीक है। अब आगे चलो। आगे हमारे जी मानिक पहाड़ की हद के अंदर बड़ो बन के हमारी नहर कितनी आगे बढ़ी? जवेरों की 10वीं नहर से नहर आगे कितनी बढ़ेगी?
ज्वेरों की नहर जवेरों की नहर तो 36 लाख। नहीं हाँ जी, नहीं, वो तो ठीक है, वो हाँ हद जी, तो हमें पता है, 2 करोड़ साढ़े ठीक। 36 लाख कोस की जगह है। अब यहाँ से नहर आगे बढ़नी है और हमारे 12 चौक बनने हैं। हाँ 1200 जी, 12 कोस। कोस हाँ, आगे बढ़ी। हाँ जी। फिर जय बच्चा आ गया, फिर आगे हाँ जी, बढ़ी, फिर जय बच्चा आ गया, फिर जय आगे बच्चा बढ़ी, आ गया। फिर जय बच्चा आ गया, फिर आगे बढ़ी, फिर जय बच्चा। ऐसी टोटल जगह हम कितनी कवर कर लेंगे मानिक पहाड़ की हद में? 2 36 करोड़ साढ़े 2 36 करोड़ लाख कोस, है ना? जी, इतने में 36 लाख। चौक बनाए जाओ, सारे चौक बना लो पहले तो, पूरे चौक बना लो यहाँ तक, जितनी जगह है, हमने ये नहीं देखना। फिर उसमें देखो कि बड़ो वन के हम एक पार्ट बना लो, उसके डबल वन में हमारे मधुबन के वृक्ष के चौक बना लो, फिर महावन के बना लो, है ना? हाँ जी, और फिर वन की नहरों के बना लो। ये 60,000 भूमों की हवेलियां जैसी अभी हमने समझी, पेड़ों के महल बन गए। ये हाँ जी, 48,000, ये 24,000 और ये 12। 12,000 12,000। ठीक है, ये पूरे पार्ट क्लियर हो गए। हाँ जी, ये पूरा अच्छे से समझ आनी चाहिए, ये वाली चीज, क्योंकि हमें जब चितवन लगाते हैं तो सबसे पहले हमें जितने भी परमहंस हमारे को चितवन करवा रहे हैं, जो भी हमें लेके जाते हैं, हमें यही बोला जाता है, सरवरस सागर को पार किया, छोटी रांग चार हार हवेली को पार करते हुए बन की नहरों को पार किया, फिर महानद की हद को, यही बोलते हैं। महानद की हद में क्या आता है? महाबन, मधुबन और बड़ोबन। इस हद को पार करते जवेरों की नहर की हद को पार करा, फिर उसके बाद अक्षरधाम के इधर पूर्व से होते हुए हम अक्षरधाम के पश्चिम के 7 बनों की शोभा देखते हुए जमुना जी के केल पुल पर हम आ गए। केलपुर से फिर दक्षिण दिशा में हम पाल पर आएंगे, पाट घाट पे स्नान किया, श्रृंगार करके देवरियों में अपना मुख पूर्व की तरफ ले जाके अमृत वन की 2 मंदिर की रौस से सारी रौसों को पार करते हुए फिर चांदनी चौक को पार करते हुए हम सीधा अंदर रंग महल की चौरस हवेली 4 चौरस हवेलियों को पार करके पहली 5वीं गोल हवेली में राजी के पास। तो ये शोभा इस तरह से अभी हमने यहाँ तक की शोभा समझी है। कहाँ तक? वन की नहरों की शोभा। अब हम समझने जा रहे हैं छोटी रांग चार हार हवेली। अब चार हार हवेली नहर वैसे ही आगे बनती जाएगी, चौक आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अब फर्क क्या आएगा? यहाँ पे 50,000 कोस नहर आगे बढ़ी, यहाँ 1200 कोस की बढ़ी। अब यहाँ वन की नहरों से हमारी हर हांस बड़ा होता गया, हर जगह गोलाई में सब सुंदर सा आपको दिखता भी है। पहले छोटा गोला था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, गोलाई बढ़ता जा रहा है, लेकिन चौक तो वही बन रहे हैं ना। आपको पता है ये भी 1200 कोस का चौक है, लेकिन यहाँ भी ये 1200 कोस का है, तो इट मीन्स इसका हांस भी बड़ा होगा। ये चीज बड़ी हो गई होगी, यहाँ गिनती हांस की अलग हो गई होगी, वो गिनती नहीं हम बताएंगे, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पे इतने मंदिर का हांस था, यहाँ पे और लंबा हांस हो गया। वो तो एक अंडरस्टूड है ना, ये सब अपना पढ़ो जिसको गिनती और गहराई से समझनी, क्योंकि यहाँ तक तो गिनती हमें समझ में आ गई थी, पुखराज पहाड़, जवेरों की नहरों के चौक। अब यहाँ पे क्या है, हांसों की एक हांस बराबर 67 लाख कोस हो रहा है, और यहाँ पे आगे कुछ और ही हांस हो रहा है, एक हांस बराबर इतना हो गया, तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है। बाकी लिख के मैं सारे नक्शे सबको व्हाट्सएप कर दूँगी, सारी गिनती लिखी हुई है उस नक्शे में। तो वो सबको हम कर देंगे जिन्होंने उस हिसाब से समझना है। लेकिन अभी हम उसकी शोभा को बसाएँ कि यहाँ तक हमारे 1200 कोस के चौक यहाँ खत्म, अब ये वाली शोभा। इस चौक में हमने लास्ट ये वाला पेड़ 60,000 ओम का बना दिया माहौल। अब आगे चलना है। ठीक है? अब आगे चलने के लिए हम इस महानद से हमारी जो नहर बढ़ेगी आगे, वो कितनी बढ़ेगी? 2.25 करोड़ कोस, बस इतना समझो। जैसे हमने यहाँ से समझा था 50,000 कोस बढ़ी, फिर 1200 कोस के चौक बनते गए। अब हमारे यहाँ बन की नहर से 2.25 करोड़ कोस नहर आगे बढ़ी। ठीक है? फिर चाहे बच्चा आ गया।
पहली नहर, दूसरी नहर, तीसरी, चौथी और पांचवी। 5 नहरें 2.25 करोड़ कोस की आड़ी खड़ी नहरें। 5 नहरों में 4 चौक। ये 10 नहरों में 9 चौक। ये 5 नहरों में 4 चौक बनेंगे। 2.25 करोड़ कोस के लंबे चौड़े चौक। चौक ही बन रहा है ना, ये भी चौक बना। ये 1200 कोस का बना था, ये 50,000 कोस का बना। बस चौक की शोभा बदल गई है। यहाँ भी महल बने थे 4 भौम, 8 भौम, 16 भौम, 32 और 64। और यहाँ तो 12,000 भौम के ही पेड़ों के महल बन गए थे उस चौक में। इसमें 24,000 के पेड़ों के महल, इसमें 48 और इसमें 60,000 भौम के। लेकिन अब यहाँ क्या शोभा बदल रही है, ये 2.25 करोड़ कोस का एक चौक बनना है छोटी रांग का। और अब इसके हांस कितने आए हैं, घेर के 32 हांस। अब एक हांस बराबर सब पढ़ेंगे कि एक हांस कितना बड़ा होता है। अभी मैं दूसरा नक्शा दिखाऊंगी, उसमें सब लिखा हुआ है। तो हमें अभी सिर्फ इतना देखना है कि 32 हांस में ये 32 हवेलियां, यानी कि 32 चौक एक फिरावे में। तो 4 बन गए, तो कितने हो गए, 32 चौका 128 हमारे छोटी रांग की हवेलियां। 5 नहरों में 4 चौक। कितना चौक बना, 2.25 करोड़ कोस का एक चौक। उसमें हमारा वैसे ही भौम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, उस पर 60,000 भौम की हवेली बननी है। बिल्कुल इसकी छत और इसकी छत बराबर, वन की नहरों की और इसकी छत चांदनी एक बराबर। कितनी सीढ़ियां हमारी बन गई, एक तो ये पूरी चांदनी एक बराबर होगी, एक सीढ़ी। फिर उससे नीचे 48,000 की सीढ़ी, फिर 24,000 की सीढ़ी और फिर 12,000 की सीढ़ी। ऊपर चांदनी की बात कर रही हूं मैं। चांदनी एक सीढ़ी हमारी 60,000 भौम। ये जो हमारी हवेली बननी है छोटी रांग की एक हवेली। अब जो एक पेड़ हमारा ये बन की नहरों का बना, इसके आसपास इसने छज्जे मिला के इसके पेड़ों से मिलान कर लिया होता है 60,000 भौम के ऊपर। तो हमारी एक छत तो ये बन गई। फिर उससे एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे 48,000 भौम वाली पूरी चांदनी, फिर 24,000 भौम वाली चांदनी और फिर 12,000 भौम वाली चांदनी। कितनी छतें बन गई हमारी ऊपर, 4 सीढ़ियां। ये शोभा सबके दिल में आई कि कैसे चौक बने। 2.25 करोड़ कोस, बस चौक ही तो बनाने, नहर आगे उतनी बड़ी है, एक चौक बन गया, एक भौमभर ऊंचा चबूतरा। अब चबूतरे पे अब हम महल बनाने हैं। अभी अभी उतना समझना है। अब इस नक्शे को हम जरा ये ड्रॉ वाले से भी समझते हैं। जी जयश्री जी, हाँ, कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। आपका अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। आवाज आ रही है ना कोई अलग सी? हम्म, हाँ, साइलेंट है तो खोलो। मैसेज कर दो, नहीं तो यदि लिखा जा रहा है तो मैसेज कर दो, मैं वही बात का जवाब दे देंगे हम लोग। अब ये नक्शा हमें क्या दिखा रहा है, इस चीज को समझते हैं। सबसे सेंटर में ये जवेरों की नहर का, फिर उसके बाद एक छोटा जो गोला है ये बड़ोबन का, फिर मधुबन और फिर महाबन। ठीक है, उसके बाद ये बन की नहरों के चौक जो अभी हमने बनाए। कितने भौम, अभी हमने समझा है ये कितने भौम है, 60,000 भौम। 60,000 भौम। ठीक है, अब हमें ये छोटी रांग हवेलियों के चौक, ये देखो एक चौक 2.25 करोड़ कोस का, नहर इतनी बड़ी, फिर चौबच्चा आ गया, फिर 2.25 करोड़ आगे बढ़ी, फिर चौबच्चा, फिर 2.25 करोड़ आगे बढ़ी, फिर चौबच्चा, फिर ऐसे 1 2 3 4 5, 5 नहरों में 4 चौक।
ये पूरा एक चौक जो बना 2.25 करोड़ कोस का। अब इसमें हमारा ये एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, कितनी टोटल ऐसे घेर के हमारी आई हैं 32। अब नक्शा इतना बड़ा नहीं बन सकता था, इसलिए पूरी काउंटिंग नहीं है, पूरी घेर के 32। तो 4 फिरावों में 32 32 करेंगे तो टोटल 128 हमारी छोटी रांग की हवेलियां। अब किसी को गिनती समझनी है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, मैं सब व्हाट्सएप कर दूंगी, पूरी गिनती है कि यहाँ पे हमारा एक हाथ में इतने करोड़ कोस का है। आगे जाके हमारा जो पूरी लंबाई घेर की हो जाती है वो यहाँ तो 15 करोड़ कोस की ये गोलाई है, और आगे वाला गोला हमारा 21 करोड़ का हो गया। फिर उसके बाद हमारा छोटी रांग का जो हो गया घेराव, वो 75 करोड़ कोस का हो जाता है। ये सब गिनतियां लिखी हुई हैं, किसी को वैसे समझनी है तो ये भी मैं व्हाट्सएप करूंगी कि कितना हांस लंबा, यहाँ तक इतना हांस है, यहाँ तक और बड़ा हांस हो गया, उसके बाद इतना बड़ा, एक हांस बराबर इतना, एक हांस बराबर इतना, और यहाँ पे एक हांस बराबर इतना। क्योंकि यहाँ बताऊंगी तो सबको लगेगा अरे बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी गिनतियां हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि जो 4-5 बार कर चुके हैं उसका मन करेगा कि भाई मैं देखूं ये कितनी जगह ले रहा है, ये कितनी और का कितना, और जो अभी पहली बार सुंदर साथ करते हैं उनको खाली शोभा ही समझ में आ जाए उतनी जरूरी है। तो हमने बड़ोबन, मधुबन, महाबन और ये बन की नहरें। हाँ, इतनी सी बात हम यहाँ ये जरूर समझेंगे कि हमारा जो ये एक हांस में एक हवेली आई है उसके सामने कितने सारे बन की नहरों के हमारे, जैसे ये एक हांस ये बना, ये एक हांस है, एक हांस में एक चौक है हमारा छोटी रांग का, तो इस हांस के सामने कितने सारे हमारे बन की नहरों के चौक हैं। ये तो क्लियर हो रही है ना बात। यहां से लेकर 2.25 करोड़ कोस का एक चौक बना, इस चौक के सामने कितने सारे हमारे बन की नहरों के चौक बन गए, यानी कि उनके वृक्ष। ये देखो, ये हमारी छोटी रांग का एक चौक 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा, और इसी हांस के सामने, इसीलिए इनको हमने 32 हांस में ये बन की नहरों को भी डिवाइड कर दिया था, क्योंकि भूमि बराबर हैं इनकी। ये भी 60,000 भूम जा रहा है और बन की नहरों के भी वृक्ष हमारे 60,000 भूम जा रहे हैं। इनकी चांदियां बिल्कुल बराबर है, पूरी एक चांदनी हो जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये एक सीढ़ी नीचे, फिर एक सीढ़ी और नीचे, फिर एक सीढ़ी और नीचे, पूरी सीढ़ियां बन जाती हैं। इतनी बात क्लियर है सुंदर साथ जी? जैसे कहोगे तब आगे बढ़ूंगी, क्योंकि सुंदर साथ को लगे कि हाँ बहुत जल्दी सब कुछ ये तो आज ही कंप्लीट हो गया, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो हम बात करें। दीदी छोटी रांग में 2.25 करोड़ का एक चौक बना है, ऐसे 4 चौक बनेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, एक हाथ इधर इधर की साइड, कुल 9 4 करोड़ लाइनें, तो हाँ 4 गोले। हाँ, 5 नहरें गई ना हमारी, एक नहर, दो नहर, 3, 4 और ये 5, 5 नहरों में 4 चौक बन गए। तो 32 एक हवेलियां एक फिरावे में, फिर 32 दूसरे फिरावे में, फिर 32 एक एक हांस डिवाइड किया है। तो अब हांस की गिनती करनी है तो वो हांस भी लिखा हुआ है कि एक हांस हमारा इतना बड़ा होता है। हम्म वो तो हम घर में देख सकते हैं कि ये वाला हांस कितना बड़ा है, लेकिन वो भी गिनती फर्क हो जाती है। यहाँ पे हांस की गिनती और है, आगे जाके कुछ और हो जाती है, बढ़ता जाता है ना, वो हिस्सा ही बढ़ता जाता है गोलाई में। बस अभी तो हमें यही समझ में आया ना कि 2.25 करोड़ कोस का एक चौक है, उसमें एक हवेली हमारी बननी है जो 60,000 भौम ऊपर जाएगी, और उसके सामने बन की नहरों के ढेर सारे चौक हैं, वो भी हमारे 60,000 भौम जा रहे हैं। तो इसके साथ जो जो लगते हैं साथ लग जाएंगे ना हमारे, और यहाँ जो वृक्ष आएंगे इस चौक के बीच में, वो भी हमारी 60,000 भूम जा रहे हैं, वो इससे मिलान कर लेंगे, इसके इधर से मिलान हो जाएगा, सबकी चांदनियां आपस में सब मिल जाएंगी, तो चांदनी पूरी एक हो गई सबकी।
ठीक है, ये बात क्लियर हुई? किसी के दिल में कोई क्वेश्चन है तो जरूर करो। जितने भी क्वेश्चन करोगे अच्छा है, समझ में आएगी। जितने में मैं नक्शा खोलती हूँ, आपके दिल में जो भी बात है ऐसी शोभा एक टोटल एक वृक्ष की, चाहे आप 12,000 भोम वाला करो, चाहे हमारा 24, चाहे 48 और चाहे 60। और इसकी चांदनी कैसी होगी? इस तरह की। 12,000 भोम वाले की भी चांदनी ऐसे चौखुटे गुर्ज, चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजों के गुर्ज और ऊपर सुंदर हमारा घास पत्ती फूलों वाली चांदनी। बस ये शोभा आनी है। अब हमारा ये है छोटी रांग का एक चौक। जो हम छोटी रांग की हवेली अभी हमने देखी कि कैसे 2.25 करोड़ कोस का चौक, एक चौक 2.25 करोड़ कोस का चौक बना, जिसमें अब क्या होगा, इसकी नहर का साइज भी बढ़ गया। 400 कोस की नहर चल रही थी, यहाँ 1200 कोस की नहर हो जाएगी। अब वो बढ़ती जा रही है आगे, तो नहर की चौड़ाई भी बढ़ गई। आप एक छोटा गोला अंदर से ला रहे हो, बाहर वो फैलता जा रहा है ऐसे, तो नहर की भी चौड़ाई बढ़ गई। ये नहर भी चौड़ी होगी हमारी, 400 से 1200 कोस तक की नहर ये चौड़ी होगी। तो हमारी नहर की चौड़ाई कितनी हो जाती है यहाँ पे? 1200 की कोस की। तो उसमें 400 में जल हो जाता है, 400 400 की पाल हो जाती है। फिर इधर वन तरफ वन रोज, उसको डिवाइड कर दो वैसे ही। कि ये शोभा हम नहर की समझ चुके हैं कि कैसे नहर के बीच में पाल आएगी, जल रोस, जल की तरफ जल रोस, वन की तरफ वन रोस, और बीच में नहर जल चबूतरा भी आएगा। 400 कोस की एक तरह से समुंदर ही है, ये महानद है, उनके बीच में ये चौक बने हैं और हमारी हवेलियां हैं ये। तो ये 2.25 करोड़ कोस का एक चौक, नहर की शोभा हमने समझी, चारों कोनों पे 6 बच्चे और 5 फुहारे। उसी तरह से अब इसमें ये कितना है? 2.25 करोड़ कोस का। अब इसका 1/3 कर लो, कितना हो गया? उसका 1/3 बीच में भूम भर ऊंचा चबूतरा, 75 लाख कोस का। इतना ही बनेगा ना? 75 लाख कोस। हाँ जी, इतना ही है। पिचहत्तर लाख कोस का एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हुई, ये जाएंगी 60,000 भूम। अब यहाँ पे ये भी कह दिया जाता है कि ये 5 भूम, एक भूम में 12,000 भूम है। उस तरह से भी बोल दिया जाता है कि 5 भूम है। उधर भी वन की नहरों को 5 भूम कह देते हैं, बड़ो वन को 1 भूम कह देते हैं, मधुबन को 2 भूम कह देते हैं, और महाबन को 4 भूम और इसको 5 भूम। फिर आगे ये भी कह देते हैं कि एक भूम में 12-12 हजार है। तो इसलिए मैं सीधा ही बता देती हूँ कि 60,000 भूम है ये, कि जब 12,000 भूम है तो टोटल 60,000 भूम होगी ना, 5 भूम है तो ये 60,000 भूम है। तो भूम भर ऊंची चबूतरा, चबूतरे पे हमारी रोस, वैसे ही 400 कोस की रोस। अब कोस यहाँ बदल गए हैं, अब वो मत हिसाब रखो कि वो वाला कोस और ये बराबर, सब गिनती बदल जाती है आगे आके, सब महाकोस होते जाते हैं, बढ़ता जाता है सब कुछ। और नीचे हमारे बगीचे, ये भी 60,000 भूम है। तो 4 चांदनी चौक। अब स्पेशल शोभा हमारे छोटी रांग की एक हवेली में, 2.25 करोड़ कोस का एक चौक, 1200 की नहर, बीच में सुंदर पुल है, 400 में नहर, 400 400 की पाले, और किनारे पे 6 बच्चे। सेंटर में आएंगे तो हमारे नीचे 4 चांदनी चौक।
और बगीचे कितने आएंगे? चारों दिशाओं में, जैसे रंग महल की शोभा। सबको पता है रंग महल में वैसे ही लाल हरा वृक्ष और बगीचा सामने आता है, जो एक बगीचा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 ये और 4 किनारे के। तो ये कोने के बगीचे भी 75 लाख कोस के लंबे चौड़े हैं ये बगीचे, और अनंत बगीचे ये, और इनकी भूमि भी जाएंगी पूरी 60,000 भूमि। तभी तो इधर वाला जो वृक्ष हमारा आ रहा है उससे छज्जे मिलेंगे। छोटी रंग की जो इधर ये जो वृक्ष है ये भी 60,000 भूमि जा रहे हैं, और मान लो इधर हमारा बन की नहरों का वृक्ष है, उसकी भी छज्जों ने आके इन पेड़ों से मिलान कर लिया, तभी तो चांदनी एक होएगी ना सबकी। तो ये भी नीचे जो वृक्ष है ये भी 60,000 भूमि जा रहे हैं। अब वो खड़ा दृश्य था इस तरह से। अब ये हमारा एक भोम ऊंचे चबूतरे पे हम आ गए, ऊपर चढ़ गए, 400 कोस की रौस पे हम खड़े हैं। तो हमें एक दिशा में क्या दिख रहा है? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। क्या दिख रहा है? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। सब सुंदर साथ मानिक पहाड़ में चलो। अब वहां क्या शोभा आई थी? मानिक पहाड़ को याद करो, अपनी सुरता को वहीं लेके जाएं 400 कोस की रौस पर। उसके बाद शोभा को चलो अंदर, वहां पे क्या शोभा आई थी वहां से कंपैरिजन करना है। कौन कराएंगे हमें मानिक पहाड़ की सैर? किसी ने किया रेज हैंड? किसी ने नहीं किया, फिर सोनू कराएगी। कोई नहीं करेगा तो आशु और सोनी की ही बारी आएगी। हाँ जी मधु जी। तो क्या हुआ, आप नहीं करा सकते सोनू? याद करो है, ये क्या बात हुई है? फिर मानिक पहाड़ कितनी बार रिवाइज किया तो फिर कैसे हमें लगेगा कि हो गया? मुझे तो बैक जाना पड़ेगा, दोबारा से मानिक पहाड़ समझाना पड़ेगा। जैसा भी गलत, जैसा भी या बोल सकते हैं बोले। हाँ बोलो मधु भाभी। प्रणाम जी। 400 कोस की रोज पे जब हम चढ़ते हैं, मानिक पहाड़ के चारों तरफ जो आती है, तो एक हमें बहुत बड़ा दरवाजा, उसकी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे आते हैं, जिसके दाएं बाएं चबूतरे हैं बड़े। 100 मंदिर का बीच का दरवाजा और 100 मंदिर का ही उसके दाएं में चबूतरे हैं, और 50-50 मंदिर के उसके आसपास गुट आए हुए हैं, जिन्होंने 50 मंदिर की जगह इधर से ली और 50 ही मंदिर की भी ली है। और एक मोटी दीवार आई है सारी, जिसके बाहर भी दरवाजे आए हैं सब में। और जब हम इस मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं तो एक 2 थंबों की 3 गलियां आती हैं, और उसके बाद हमें एक चौरस हवेली नजर आती है, और उसके बाद हवेलियों की हारें शुरू हो जाती हैं, जो 12,000 की 12,000 हैं, लेकिन एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल हवेली आती है। इस तरह से 6,000 चौरस और 6,000 गोल हवेलियां हो जाती हैं। और 4 चौरस के बीच में एक गोल हवेली, और 4 गोल हवेलियों के बीच में एक चौरस हवेली आती है, और सबके बीच में ही थंबों की हार, 2 थंबों की हार और 3 गलियां आते हैं, त्रिपोलिया आता है। और जहाँ 4 हवेलियां मिलती हैं वहां एक कुंड की शोभा है, जिसके ऊपर 4 पिलर खड़े करके छत तक वो ऊपर तक जाता है, और उसमें हिंडोले लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। और बताना है? और नहीं नहीं बस ठीक है। जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हमें बहुत बार प्रणाम जी। मानिक पहाड़, अब मैं नाम बोलूंगी, कौन आगे की शोभा बोलेंगे? कोई सुंदर साथ मतलब छूटेगा नहीं, मेरे को नाम बोलना है कि कौन बोलेगा। मेरे को सबके कैमरे खुले हुए नजर आ जाए, कोई बात नहीं, गलत बोलेंगे गलत सही, लेकिन हमें इतनी मेहनत सब सुंदर साथ कर रहे हैं, तो मिलके कोई नक्शा बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो हम थोड़ा बहुत बोले, चाहे गलत बोल दो कोई बात नहीं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आशु, सोनू, जो कभी नहीं बोलते उनका नाम बोलो कि उसके बाद 12,000 हवेलियों की हार के बाद क्या आएगा।
मानिक पहाड़ में। आप नाम बोलो, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। मेरे को नाम देखने पड़ेंगे, रुको, पार्टिसिपेंट में देखती हूँ, पहले मुझे खोलना पड़ता है ना। ठीक है, अंजू भगत। स्टार्टिंग अंजू भगत तो हमारी बोलती रहती है, सीमा दीदी है ना अंजू भगत तो, अरुणा है ना। पटेल एक दिखाई दे रहे हैं। अर्णा जी आप कैमरा खोलो, कुछ नहीं होता, मेरे सामने आओ, हमें पता लगेगा, कोई बात नहीं, हम गलत बोलेंगे ठीक है ना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 12,000 अपन हवेली ने की। 12,000 हवेलियां पार कर ली, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या शोभा आई? उसके बाद 12,000 बगीचों की एक आएगी। बिल्कुल सही। और है ना। उसके और बाद फिर बॉम्बर ऊंचे चबूतरे पर माणिक मोल की 12,000 माणिक मोलों की हार आ जाएगी। बहुत अच्छे, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है दीदी उसके आगे बताना है फिर। हाँ हाँ बता दो, यदि आपको आ रहा है तो जरूर बता दो। और उसके आगे फिर बॉम्बर की सीढ़ियां नीचे उतर के फिर थंबों की हार लगी हुई है जो 11,980 बॉम्ब गए। पहले एक इसके बगीचा, नीचे उतरोगे तब भी एक हाँ, एक बगीचा। बगीचा। अच्छा, हाँ ठीक हाँ, है। फिर थंबों की हार जिसमें हिंडोले लगे हुए हैं। अभी आप ये बताओ कि चबूतरा आएगा कि नहीं, एक भोंबर ऊंचा चबूतरा। थम किस पे लगाएंगे हम, हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, तो चबूतरे की किनार पे थंबे। थम लगेंगे और कितने हाँ, भोम जाएंगे? 11,980 पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। हाँ, हम्म, अब दूसरे सुंदर साथ से मैं बात करूंगी। अब है मालती जी, कौन है मालती जी? मालती जी अपना कैमरा ऑन करो यदि आप बोल सकते हो तो। कैमरा ऑन किया उन्होंने? नहीं, अनम्यूट कर लिया उन्होंने। कोई बात नहीं। ये नाजुक जी हैं, इनका कैमरा ऑन करो। बबली दीदी आप अनम्यूट करो। कोई नहीं डरेगा, हम अपने ही हैं सब, क्या हो गया, गलत होएगा तो जैसे उन्होंने थोड़ा बोला तो हमने सही हो ही गया ना, क्या फर्क पड़ा। मीनू मैं अभी नहीं बोल बबली दीदी पाऊंगी, ये थी ना जब करवाया था, कभी रिवाइज नहीं किया मैंने। ओके ओके, फिर भी आप आए हमारे सामने, चल देखो बात ना तो करी ना, एक्टिविटी प्रणाम जी। कर कोई सकते हो। बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभा सोलंकी। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो गया। प्रभा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अपन जब 11,980 पे छत डाल देंगे ऊपर, तो उस छत का मिलान किससे करेंगे? बोल पा रहे हो? मैं ना बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा पोता है ना, मुझे बराबर सुनने नहीं देता है। सही बात है, लेकिन आपसे बात हो गई ना, वो बहुत अच्छा लगा कि ठीक है आपने खोल के बात तो करी ना। ये है मैं ना। देख, ये लोग करने नहीं दे रहे मेरे को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणाम जी, सुंदर साथ से बात तो हुई ना, कभी बात ही नहीं होती है ना। अब श्रुति जी आ जाओ, श्रुति आप आओ हमारे पास। श्रुति आप खोल सकते हो ना? श्रुति प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रुति अब ऊपर से मिलाओ, ऊपर से। साहिब आप नहीं बोलोगे कुछ, साहिब आप बिल्कुल चुप करके बैठोगे। हाँ जी जी ठीक है, वो प्रणाम जो जी। मिलान किया किससे किया? हाँ जी, 11 जो मध्य वाला चबूतरा है वहां पे थंब गए 11,980 भूम तक, और उनपे हिंडोले आ गए थी भूम में। अब जब 11,980 वाली भूम पर जाएंगे तो ये सब हवेलियां, सब ये सब छज्जे आपस में, जो मालिक महल का चबूतरा है वो भी यहाँ पे आके मिलान कर लेगा इन हवेलियों के छज्जों से सबसे।
और वो अंदर वाला जो मध्य वाला चबूतरा है वहां पे भी मिलान, मतलब वो जो बगीचे आए हैं बीच में वो बगीचे भी आ जाएंगे। पर जो मध्य वाला भूम भर ऊंचा चबूतरा था अब वो कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाएगा वहां पर, और ऊपर की 20 भूमों तक वो कमर भर ऊंचे चबूतरे ही जाएंगे। शोभा बिल्कुल एक समान ही रहेगी, वहां बैठक एक बन से जाएगी और पानी का तून ऊपर जाएगा मध्य में से। बिल्कुल ठीक है बच्चे, थैंक यू, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बस थोड़ा सा आगे पीछे लगे ना सुंदर साथ, क्यों कोई भी याद है, हम बोल पा रहे हैं, कुछ जो बोल सकते हैं वो थोड़ा बहुत जरूर बोलें, ठीक है। अब हम कहाँ पे समझे थे? बिल्कुल, क्योंकि हवेलियां अभी जो थोड़ा फर्क समझना है ना, हमें उसी हिसाब से समझना है। हमारा ये 75 लाख कोस का एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर 400 कोस की रौस, ठीक है। रौस को पार करेंगे तो हमारे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक हवेली आ रही है, यानी कि 612 कोस की हवेली है, और त्रिपोलिया भी उतना ही है, 612 कोस का। जितनी हवेली उतना ही त्रिपोलिया, यही है ना किरण दीदी? टोटल शायद 625 बनता है। 312, 312 हाँ 312 312 की है वो, मैं बड़ी रंग की कह रही हूँ ना, हाँ 312 दोनों, कोस की हवेली और हाँ टोटल 312 कोस। 612। हाँ हाँ जी, हाँ या जी, पढ़ हाँ जी, लेना थोड़ा सा, क्योंकि गिनती हाँ जी, हाँ थोड़ी जी, हाँ सी जी, ठीक है, हो बिल्कुल। जाती है ना। 312 312, हाँ 300, टोटल 612 हो रही है ना। 312 की हवेली और हमारा त्रिपोलिया भी, यानी कि एक हवेली फिर त्रिपोलिया फिर हवेली फिर त्रिपोलिया, तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, और बीच में 12,000 त्रिपोलिये भी चल रहे हैं बीच बीच में सब। और त्रिपोलिये यहाँ पे एक हवेली की शोभा कैसी रहती है, उस शोभा को हम कल समझेंगे, मतलब वो कैसी बनी हुई है वहां वाली हवेली में और यहाँ वाली हवेली में, क्या फर्क है। ये पूरा चौक आज हमने पूरी वो चीज समझी हमने, कि 2.25 करोड़ कोस का एक चौक बना लिया। फिर उसमें 1200 कोस की हमारी नहर है, और नहर के 3 पार्ट कर लिए, 400 की नहर, और ये हमारी 400 की हमारी पाले आई हैं। और बीच में हमारे 4 चांदनी चौक, और बगीचे हमारे 4 दिशा के, और 4 किनारे के बगीचे। ये भी बगीचे 75 लाख कोस के लंबे चौड़े, ये थोड़ी जगह कट जाती है चांदनी चौक के आने की वजह से। खाली ये वृक्ष ऊपर नहीं जाएंगे जो लाल हरा वृक्ष है, बाकी सबकी भूम में 60,000 भूम, और ये भी हवेली पूरी हमारी 60,000 भूम जाएगी। और हवेली की शोभा बस थोड़ी सी फर्क होएगी मानिक पहाड़ की एक हवेली से, बनेंगे उसी टाइप से, थोड़ा चबूतरा बड़ा हो जाएगा, हवेली में कुछ और ऐड हो जाएगा, जैसे एक हवेली जब हम समझेंगे कुछ डिफरेंट शोभा, वैसे सब 12,000 महलों की कैसी हारें आएंगी, कुछ और बढ़ जाएगा। मतलब वहां जितना हमने समझा था, इसलिए मैं याद करा रही थी कि वो हवेली कैसी बनी हुई है और यहाँ की हवेली कैसी है। तो हमारे एक पॉइंट बनाएंगे आशु, कि छोटी रांग की, पिछली बार बने हुए ना वो वाले पॉइंट, कि जो छोटी रांग की एक हवेली में और मानिक पहाड़ की एक हवेली में डिफरेंस, ये वाले जो एक नोट्स होते हैं ना, दोनों का डिफरेंस, कि क्या क्या फर्क आया है उसमें, तो हमें झट से समझ आ जाएगी वो वाली बात, कि वो हवेली ऐसी बनी है और ये वाली हवेली ऐसी बनी है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर सुंदर साथ को ये कल कंप्लीट करेंगे हवेली कैसी बनी हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की